नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। मुंबई से लेकर दिल्ली तक किडनी चुराने वाला रैकेट काम कर रहा है। मुंबई में एक डोनर ने बड़े अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने इस अस्पताल पर छापा मारा और अस्पताल के सीईओ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इससे पहले दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ था। तब पुलिस ने अस्पताल कर्मचारियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हम आपको दिल्ली मुंबई के अस्पतालों में किडनी रैकेट का काला सच अब दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं मुंबई के बड़े अस्पताल में कैसे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। मुंबई का हीरानंदानी अस्पताल ये मायानगरी के टॉप हॉस्पिटल में शुमार है। कहने को यह अस्पताल मरीजों को नई जिंदगी देता है, लेकिन इस अस्पताल के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट सक्रिय है। सही सुना आपने, किडनी रैकेट। और इस रैकेट में शामिल है बड़े से बड़ा डॉक्टर। मुंबई पुलिस ने हीरानंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टर गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल का सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर भी शामिल है। 14 जुलाई को जब इस किडनी रैकेट को ओपन किया, तभी सिर्फ एजेंट लोग अरेस्ट हो रहे थे और हम तभी से दावा कर रहे थे कि डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना एजेंट डॉक्टर के मिली भगत से इतना बड़ा ट्रांसप्लांट किडनी कई हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है। गरीबों की जिंदगी को सस्ता समझने वाले इस अस्पताल के डॉक्टर बेनकाब न होते अगर एक डोनर ने खुद के ठगे जाने की आपबीती सामाजिक संस्था को न सुनाई होती। डोनर की शिकायत पर पुलिस ने हीरानंदानी अस्पताल में छापेमारी की तो किडनी रैकेट का खुलासा होते देर न लगी। मुंबई में फलते फूलते इस किडनी रैकेट में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 जुलाई को विजेंद्र भिशेन नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ था, जो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। और ये पूरा रैकेट तब खुला था जब एक सोशल वर्कर ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जांच में पाया गया कि हीरानंदानी अस्पताल में फर्जी दस्तावेजों की मदद से नकली रिश्तेदार तैयार किए जाते थे और फिर अवैध तरीके से जरूरतमंदों को किडनी बेची जाती थी। बेचने वाले और बिकवाने वाले का रेट भी पहले से तय होता था। रैकेट का सरगना एक किडनी को ट्रांसप्लांट करने के एवज में 25 से 30 लाख रुपए लेता था, जबकि किडनी देने वाले को मिलते थे महज कुछ हजार रुपए। मतलब गरीबों की जिंदगी से एक अस्पताल में खिलवाड़ का खेल चलता रहा और डॉक्टर मालामाल होते रहे। खुलासा हुआ है कि हीरानंदानी अस्पताल में करीब 50 किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया जा चुका है। अब जब किडनी रैकेट के दागदार चेहरे सामने आ गए हैं तो डॉक्टरों के साथ साथ अस्पताल की मान्यता भी रद्द करने की आवाज उठने लगी है। पुलिस ने 4 केसों में छानबीन शुरू कर दी है। अब तक जितनी किडनी ट्रांसप्लांट की गई वो सभी फाइलें दोबारा खंगाली जा रही हैं। मानव अंगों को फर्जी तरीके से प्रत्यर्पण करने का मामला भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन मुंबई का ये इकलौता अस्पताल नहीं जो किडनी रैकेट में शामिल है। मुंबई के ही कई और अस्पतालों की पोल खुलनी अभी बाकी है। जो गरीब होता है उसको पैसे का लालच देके 20-25 लाख का उसको देते 1 से 2 लाख रुपए और बोलते जो करना कर। वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। और ये रैकेट सिर्फ मुंबई के और टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में नहीं चल रहा है। हीरानंदानी अस्पताल की चर्चा सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी होती थी। गुजरात, दिल्ली, चेन्नई, राजस्थान से भी डोनर यहाँ आते थे और तो और श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी यहाँ से बेची गई किडनी भेजी जाती थी। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। आपने राजेश कुमार की रिपोर्ट देखी, हम उनके पास भी सीधा जाएंगे लाइव इनपुट्स के लिए, लेकिन अभी इस वक्त मुंबई पुलिस के पीआरओ अशोक दुबे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। Procedure laid down by this act, the procedure has to be followed and that has to be checked by CEO. In this case, the procedure has not followed. That's why he has been arrested. So no direct link has been established yet when it comes to seeing the hospital doctors' connection to this particular company? No direct? No direct link, I mean, in terms of trade Who is direction? Only negligence, or is there a link in terms of money, in terms of money trade? Right now investigation is going on. So after a few investigation, few things will get clarified. नाही त्याच्याविषयी पुरावा सध्या प्राप्त करणं चालू आहे. पैशा संदर्भात पुरावा प्राप्त केल्यानंतरच यावर बोलणं योग्य होईल. नाही याविषयी या घडीला बोलणं योग्य होणार नाही. पुरावा प्राप्त करणं चालू आहे. पूर्ण पुरावा प्राप्त केल्यानंतरच
तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो इस केस के ऊपर हमें तमाम इनपुट्स देंगे, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, और साथ ही साथ मोहित ओम हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे ये जवाब, बहुत बड़ा एक स्केल के ऊपर एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ही ये रैकेट रन किया जा सकता है। ऐसे में पुराने केसेस जितने इस अस्पताल में हो चुके हैं, अब क्या उनको भी खंगाल रही है पुलिस, और अब तक का इन्वेस्टिगेशन का अपडेट क्या है? बिल्कुल आंचल, मुंबई में इतने बड़े अस्पताल में इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, ये पहली बार ऐसा खुलासा हुआ है। और पिछले कुछ सालों में जितने भी मामले इस अस्पताल में मानव अंग प्रत्यर्पण के हुए हैं, सबकी जांच कर रही है मुंबई पुलिस। जो इस मामले का मास्टरमाइंड था, इस रैकेट का मास्टरमाइंड था विजेंद्र भिशन, और दूसरा शख्स जो कि हीरानंदानी हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर था, कामले करके शख्स, उससे पूछताछ चल रही है। और कामले के ही बयान पर इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्र ये बताते हैं कि कामले ने पुलिस को बताया है कि ये डॉक्टर्स इन जानकारियों को ओवरलुक करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए कि वो जो किडनी देने वाला है, जिसे किडनी मिलने वाला, वो दोनों संबंधी है कि नहीं, खून का रिश्ता है कि नहीं, इस बात को नजरअंदाज करने के लिए पैसे लेते थे। साथ ही नीलेश कामले ने अपने बयान में पुलिस को यह बताया, सूत्र बताते हैं तकरीबन 130 से 150 इस तरीके के ट्रांसप्लांट पिछले कुछ सालों में किए गए। मुंबई पुलिस सभी इन ऑपरेशन की डिटेल जो है वो खंगाल रही है। राजेश, आपके पास मैं आती हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। सिर्फ एक रिश्तेदार, रिलेटिव ही इस तरह से ऑर्गन डोनेट कर सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज जानबूझकर किया जा रहा था और इसी की एवज में रैकेट चल रहा था। और इनपुट्स भी आपको देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई के बड़े अस्पताल में हुए किडनी रैकेट के सनसनीखेज खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। मुंबई नहीं, इससे पहले दिल्ली में भी किडनी रैकेट का खुलासा हुआ था। पुलिस ने बड़े अस्पताल के 2 डॉक्टर्स से पूछताछ की थी और मामले में डॉक्टर के असिस्टेंट समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, ये जानना चाहेंगे कि खबरें छन छन के ये आई कि डॉक्टरों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा सनसनीखेज मामला दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा सनसनीखेज मामला दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? अभी आजकल जून के फर्स्ट वीक में ये मामला आया था और अपना मामला अपने में बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है दावा कर रही थी कि जल्द से जल्द इसमें सारे आरोपियों को पकड़ा जाएगा। शुरुआती तौर पे हॉस्पिटल के 3 स्टाफ को गिरफ्तार किया गया था। ये जो तीनों स्टाफ थे हॉस्पिटल और दिल्ली के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर काम करते थे, डॉक्टर अशोक सरीन और डॉक्टर डीके अग्रवाल। साथ ही इनके साथ एक डॉक्टर और इन्वॉल्व है, डॉक्टर जैन। इनसे पुलिस लगातार पूछताछ तो कर रही, लेकिन अब तक इन्हें गिरफ्तारी नहीं कर पाई। लेकिन पुलिस ने डोनर्स को जब गिरफ्तार किया, डोनर्स ने 8 से 9 की संख्या में करे हैं। इस मैटर में किंग पिंग को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम राजकुमार राव बताया जा रहा था। पश्चिम बंगाल से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी के बाद इन्होंने दावा किया था कि हमने सारे रैकेट को बस्ट कर दिया है। लेकिन जो स्टाफ पकड़ा गया था, उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर सरीन और डॉक्टर जैन का नाम लिया था। उसके बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यही दिक्कत की बात है कि बड़ी मछलियों को ऊपर शिकंजा नहीं कस पाती है पुलिस, और स्मॉल फ्राइज जो होती हैं उनको पकड़कर बस संतुष्ट हो जाती है। हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।